iQOO Neo 10 के लिए अभी 1-2 दिन पहले एक नया अपडेट देखने को मिला, जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपका फ़ोन का एक्सपीरियंस ख़राब हो रखा है तो वेट कर लो, इस अपडेट का मैं फाइनल रिव्यू लेके आऊँगा 1-2 दिनों के अंदर कंप्लीट टेस्ट हो जाने के बाद, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि अपडेट करने लायक है या नहीं, कितना अच्छा हुआ है, क्या इंप्रूव होने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बताऊँगा, फाइनल ओपिनियन दूँगा, ये अपडेट कैसा है, करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और पॉसिबल हो तो हाइप और शेयर जरूर करें। इस बार का जो अपडेट साइज आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, जिसका साइज आपको ओनली 154 MB देखने को मिलता है। और इसके चेंज लॉग में लिखा गया है स्पेशली कि इनहेंस गेमिंग एक्सपीरियंस, वो भी थर्ड पार्टी गेम्स, जिसे डायरेक्टली हम कह सकते हैं BGMI और बाकी अदर एप्लीकेशंस वगैरह जो भी आप गेमिंग के लिए यूज करते हो, ठीक है। और साथ साथ एक और लाइन आपको देखने को मिलता है जो कि थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए इनहेंस किया गया है, सपोर्ट थोड़ा बेटर किया गया है। जो कि ये जो सेकंड लाइन है, ये मैक्सिमम 3-4 अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग का जो इनहेंस गेमिंग एक्सपीरियंस वाला लाइन है, ये रियल में पावरफुल लाइन है, और इसका पावर आपको पूरे OS के अंदर भी देखने को मिलता है इस नए अपडेट के साथ। क्योंकि इस बार के अपडेट के अंदर आपको जो UI स्मूथनेस है वो पहले से थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। जो हल्के फुल्के लैग और जीटर नोटिस होते थे, वो भी यहाँ पे स्लाइटली बेटर हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं, और आपको कम नोटिस होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ कि अच्छा हो चुका है पहले के कंपेरिजन में, जो कि जब आप इसे यूज करोगे तो ये चीज़ें आपको फील करवाती है। साथ साथ इस बार जो हीटिंग है वो कंट्रोल किया गया है, क्योंकि प्रीवियस जो अपडेट था उसमें हीटिंग में बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया गया था चीज़ों को, बहुत जल्दी हीट कर रहा था, टोटल कर रहा था, बैटरी ड्रॉप कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, सॉर्ट आउट हो गया है। तो हीटिंग अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है, और आपका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव भी हो चुका है। आज के डेट में मैंने इसके 2 टाइप की टेस्टिंग करी थी, एक विदाउट फैन विदाउट आउटर सपोर्ट के, जहाँ पे AnTuTu स्कोर पे आप देखोगे कि ड्रॉप हो चुका है स्कोर, जो कि 24 गया था वो 22 आ चुका है। और हीटिंग यहाँ पे हमारा फ़ोन का चला गया था 48, यानी अगर जैसे ही फ़ोन हीट होता है परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है, ये हर किसी को पता है, और ये चीज़ यहाँ पे नज़र भी आ रही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ रूम का जो फ़ैन है वो ऑन कर देता हूँ, उसके बाद मैं नॉर्मल टेस्टिंग करता हूँ, तो यहाँ पे भाई परफॉर्मेंस फिर से बूस्ट कर जाता है, 24 चला जाता है, और हीटिंग भी अंडर कंट्रोल आ जाता है, वो भी काफ़ी हद तक, यानी हल्का सा सपोर्ट और हीटिंग बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज कर रहा है। और ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि प्रीवियस अपडेट में ऐसा नोटिस नहीं हो रहा था। और काफ़ी दिनों के बाद इस टाइप का हाईएस्ट AnTuTu स्कोर देखने को मिला है नए ओरिजिन OS के अपडेट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सिर्फ स्कोर नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं जब आप गेमिंग करते हो, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। और सेम मैंने यहाँ पे भाई Geekbench को भी चेक किया था, जो कि स्लाइटली इंप्रूव हुआ है पहले वाले के कंपैरिजन में, जो कि अच्छी बात है। और CPU टोटल की बात करें तो CPU टोटल भी मैं कहूँगा कि अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है CPU टोटल के मामले में, जो कि अगर आप प्रीवियस वाले CPU टोटल से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूव्ड है, बेटर रिजल्ट आपको नोटिस होता है स्टेबिलिटी वगैरह के मामले में, और बाकी स्कोर के मामले में भी। सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे 3D मार्किंग को भी 2 टाइप से टेस्टिंग किया था, जहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से विदाउट किसी सपोर्ट के, उस समय जो हमें रिजल्ट तो अच्छे मिले थे, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर आए हैं, जो कि बेस्ट और लोवेस्ट लूप है। और हीटिंग भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है जब हम कोई भी सपोर्ट नहीं देते। लेकिन जब मैं आउटर सपोर्ट देता हूँ ताकि फ़ोन हीटिंग को कंट्रोल करे, मैनेज करे, तो वैसे में स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है, और हीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है, और बैटरी ड्रॉप में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। यानी विदाउट किसी आउटर सपोर्ट के कूलिंग के यहाँ पे बैटरी जो 7% पे था, अब ये 6% पे आ गया है। यानी आप अपने फ़ोन को हीट होने नहीं देते हो तो आपको बैकअप भी अच्छा देखने को मिलता है। और ये सेम चीज़ आपको गेमिंग के अंदर भी देखने को मिलता है। गेमिंग बिल्कुल ही बेकार था प्रीवियस अपडेट के साथ, लेकिन इस बार जब थ्रोटलिंग को कंट्रोल किया गया है, हीटिंग को कंट्रोल किया गया है, जिसकी वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है नॉर्मली विदाउट किसी एक्स्ट्रा है, जो थर्ड पार्टी ऐप के सपोर्ट के गेमिंग बूस्ट हो, ये सारी चीज़ें, वैसे में आपको जो FPS 110 से 120 के बीच में देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पे आप हीटिंग कंट्रोल नहीं करते, आपका फ़ोन हीट होता है, 44 जाता है, तो फिर से FPS ड्रॉप होकर ये 90 तक भी जो स्टक कर जाता है। तो आपको हीटिंग कंट्रोल करना पड़ेगा आउटर फैन की हेल्प से, चाहे आप जैसे भी करो, फ़ोन कूलर AC या फ़ोन का AC वगैरह जैसे भी आप करो, ठीक है। तो उसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। बट रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को कैसे इन्हेंस कर सकते हो। उस वीडियो को अगर और उस मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर देते हो ना, तो आपका जो FPS है वो रियल में बूस्ट कर जाता है, और आपको 180-120 का FPS देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बस आपको उस मेथड को अप्लाई करना है और हीटिंग को कंट्रोल करना है, और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस पहले के जैसा हो जाएगा, जैसा कि आपको फन टच पे देखने को मिलता था। मैं कहूँगा कि अब तक का सबसे दी बेस्ट अपडेट है गेमिंग के मामले में, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग इनहेंस हुआ है, और iQOO Neo 10 स्पेशली गेमिंग को टारगेट करके ही सेल किया जा रहा था, और वो चीज़ यहाँ पे अब हमें नोटिस होती है इस अपडेट के साथ। उसी के साथ अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप में कोई खास ह्यूज इंप्रूवमेंट नहीं आया है, लेकिन आप जो हर एक अपडेट के बाद बैटरी डिटेल चेक किया करते हो तो आपको स्लाइटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट नोटिस होगा। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा सिमिलर ही है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स हो तो आपको ये 10 से 11 आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम देगा आसानी से। बट
आप गेमिंग करते हो तो आपको 6 से 7 आवर्स के आसपास का जो स्क्रीन ऑन टाइम देगा और अच्छा गेमिंग करा के देगा, बस आप हीटिंग कंट्रोल कर लेना। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि सही निकल के आता है। और जो आइडियल ड्रेन है, फुल नाइट में जो ड्रेन होता है, उसमें पहले हमें जो 2% के आसपास का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता था, ये अब है जो 0% जा चुका है। और 2% भी ये वेरी करता है कि कैसे आपने फ़ोन को स्टैंड बाय किया है। तो यहाँ पे स्टैंड बाय ड्रेन में भी जो इंप्रूवमेंट आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ चार्जिंग की बात करें तो जब से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 1 साल हो चुका है, अभी तक सिमिलर हमें टाइमिंग देखने को मिला है, वो है 40 मिनट के आसपास का। लेकिन आपका फ़ोन हल्का सा वार्म होता है तो ये 44 और 45 मिनट का टाइम लेता है, अदरवाइज 40 और 45 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाता है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कैमरे की, कैमरे का क्या हाल है, तो इस अपडेट के साथ सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को ही इंप्रूव किया गया है, स्मूथनेस को थोड़ा सा बेटर किया गया है, लेकिन कैमरे के अंदर कुछ भी नहीं किया गया। तो जैसा कैमरा आपको लास्ट वाले अपडेट में नोटिस हो रहा था ना, सेम उसी तरीके से इस पर भी आपको कैमरे में डिटेल वगैरह सेम देखने को मिलता है। तो कैमरे से रिलेटेड कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन जो लास्ट टाइम मार्च के मंथ में अपडेट आया था ना, उसमें कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ था, डिटेलिंग इंप्रूव हुई थी, सारी चीज़ें बेटर हुई थी। बट अभी के टाइम पे ये थोड़ा सा डाउन साइड में ही मैं कहूँगा, बट उतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा। लेकिन आप एक कैमरा लवर्स हो तो ये चीज़ आपको फील होगा कि हाँ, कैमरा तो हल्का सा स्लाइटली डाउन है और इसमें कोई भी काम नहीं करा गया है। तो मे बी आने वाले अपडेट में इस पर काम किया जाए और कैमरा फिर से बेटर हो जाए, तो वो जब आएगा जब हम बात करेंगे। बट अभी के टाइम पे नो इम्प्रूवमेंट। बाकी नेटवर्क से रिलेटेड आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है, और वाईफाई वगैरह भी है जो आपका जो अच्छे से काम करता है, इसमें भी कोई इशू मुझे ऐसा नोटिस नहीं हुआ है इन दिनों में। और बाकी जो इसको भी अभी तक है जो कोई नोटिस नहीं हुआ है इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। और सभी का जो फीडबैक है इस अपडेट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बस इंप्रूवमेंट अभी हमें चाहिए तो वो है कैमरे के अंदर, जो कि स्लाइटली बेटर हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल यहाँ पे इस बार का अपडेट पावरफुल रहा है गेमर्स के लिए। तो आप गेमर्स हो तो आपको इस अपडेट से भाई रियली में प्यार होने वाला है, क्योंकि अब तक इतना खराब एक्सपीरियंस हो गया था ना गेमिंग का कि लोग भाई गुस्सा कर रहे थे इस फ़ोन के ऊपर। लेकिन इस अपडेट के बाद सारी चीज़ें बदल गई है, और मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगा कि ये अपडेट आप कर लो आंख बंद करके, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो। लेकिन आप कैमरा सेंट्रिक यूजर्स हो तो मैं कहूँगा कि अपडेट अगर आपने अप्रैल वाला लास्ट मंथ का कर लिया है तो ये अपडेट करो। लेकिन आप मार्च वाले अपडेट पे हो तो मत करना, क्योंकि इसमें आपको हल्का सा डाउन साइड फील करा सकता है। रिसेंटली जो भी 2 अपडेट आए हैं उनमें कैमरा, लेकिन परफॉर्मेंस रियली में अच्छा है। और अगर आप फन टच ओएस पे हो, अभी तक आपने ओरिजिन ओएस पे स्विच नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फन टच पे ही रहो, इस पे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फन टच में आपको जिस तरीके से बैटरी कप देखने को मिला है, जिस तरीके से आपको कैमरा बेटर देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें वो चीज़ें आपकी डाउन हो जाएगी ओरिजिन ओएस पे स्विच करते ही। तो मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ओरिजिन ओएस पे आने के बाद आपका जो ईवाई एक्सपीरियंस है ना, वो स्लाइटली बेटर हो जाएगा फन टच के कंपैरिजन में। तो आपके लिए अगर ईवाई एक्सपीरियंस मैटर करता है और परफॉर्मेंस वगैरह कैमरा वगैरह उतना मैटर नहीं करता, तो आप ओरिजिन ओएस पे अपडेट कर सकते हो। लेकिन सारी चीज़ें मैटर करती है, तो मैं कहूँगा कि आप फन टच के ऊपर रहो, फ़ोन को अपडेट मत करो, मज़े से यूज़ करो। जब एक दी बेस्ट अपडेट आएगा जो कि फन टच के लेवल का होगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, आप अपडेट करके आ सकते हो ओरिजिन ओएस के ऊपर। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई है, पूरा डिटेल आपको मिल चुका है। आप अपना ओपिनियन जरूर बताना, आपने अपडेट किया है तो, नहीं किया है तो आँख बंद करके ये अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और अपना मिनी रिव्यू इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ताकि बाकी यूजर्स को भी पता चले कि हाँ, iQOO के अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट आई है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि सिर्फ वीडियो के ऊपर ट्रस्ट ना किया करो, बाकी जितने भी लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं ना, उन्हें भी एक बार रीड किया करो, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगेगा कि कितनी रियलिटी है वीडियो के अंदर, चाहे वो मेरा वीडियो हो या किसी भी और यूट्यूबर का वीडियो हो। क्योंकि हर एक यूट्यूबर किसी भी फ़ोन को उस तरीके से यूज नहीं करता जिस तरीके से एक नॉर्मल बंदा फ़ोन को यूज करता है। क्योंकि यूट्यूबर्स के पास कई सारे फ़ोन रहते हैं, सभी को उस तरीके से यूज करना, टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जब इस तरीके से टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ, वो चलो सही है, लेकिन बाकी जो यूजर्स का जो फीडबैक है, ओपिनियन है, उन्हें भी मैं यहाँ पे चेक करूँ, कैरी करूँ और मेंटेन करूँ अपने वीडियो के अंदर, ताकि बाकी अदर व्यूअर को एक रियलिटी पता चले हर एक चीज़ों के मामले में। और ये मेरी हर बार की कोशिश रहती है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लेता हूँ, लेकिन हाँ, बाकी अदर यूजर्स का ओपिनियन भी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ऐसा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।